हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट बैंक ने आउट कर दिए हैं और जो क्वार्टर सेकंड के हमें रिजल्ट देखने को मिले हैं वो ईयरली बेसिस पे तो ठीक ठाक देखने को मिले हैं, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेस पे अगर आप नंबर को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ दिक्कतें हमें देखने को मिली हैं। तो इन सभी के बारे में डिटेल में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर लास्ट तक आप वीडियो देखेंगे तो बहुत सारा नॉलेज जो है वो आपको यस बैंक के बारे में पता चलने वाला है, इनके बिजनेस के बारे में, नंबर्स के बारे में, साथ ही साथ प्रॉफिट के बारे में, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में जानकारी जो है वो मिलने वाली है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक क्विक स्नैपशॉट के साथ। देखिए, टोटल एसेट्स आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली। एडवांस यानी लोन बुक की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई दोनों तरफ से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। डिपॉजिट का भी नंबर साल दर साल और तिमाही दर तिमाही बढ़ता हुआ नजर आया है। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो भी ठीक ठाक देखने को मिला है। लेकिन अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे और नॉट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर कुछ दिक्कतें देखने को मिली हैं क्यू ऑन क्यू बेस पर। इन्हीं सब के बारे में अब हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं डिपॉजिट और लोन बुक की तरफ। अगर बैंक के पास टोटल डिपॉजिट का नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिछली तिमाही में जो टोटल डिपॉजिट का नंबर था वो 2,75,843 करोड़ था, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो 2,95,289 करोड़, मोटा मोटा कह लीजिए कि लगभग 20,000 करोड़ के आसपास डिपॉजिट इनके जो है वो क्यू ऑन क्यू बढ़ते हुए आपको नजर आए हैं। फिर डिपॉजिट एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो वहां से भी ग्रोथ आपको 6.5% देखने को मिली है और क्यू ऑन क्यू बेस पे आपको डिपॉजिट जो है वो 7% बढ़ते हुए नजर आए। तो ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ठीक ठाक ग्रोथ हमें देखने को मिली है डिपॉजिट के केस में। लोन बुक के बारे में जब आप बात करेंगे तो लोन बुक की जो ग्रोथ देखने को मिली है क्यू ऑन क्यू बेस पे 3.8% की देखने को मिली है। हालांकि ग्रोथ तो हुई है लेकिन थोड़ा सा स्लो ग्रोथ रह गई है, लेकिन ईयरली बेसिस पे ठीक ठाक ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिली है। पिछली तिमाही में आप जाते हैं तो 2,41,000 करोड़ के आसपास इनके जो टोटल लोन बुक देखने को मिल रही थी, अब आप देखेंगे तो लगभग 250 करोड़ से ऊपर की जो है वो 2,50,000 करोड़ से ऊपर की लोन बुक इनकी हमें देखने को मिल रही है। तो लोन बुक अगर आप देखेंगे तो बढ़ रही है, लेकिन दिक्कत की अगर बात आप देखेंगे तो दिक्कत कुछ एनपीए में देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे इनका जो प्रॉफिट का नंबर्स है, इन सभी में थोड़ा सा क्यू ऑन क्यू बेस पे दिक्कत देखने को मिली है। सबसे पहले एसेट क्वालिटी की तरफ चलते हैं। देखिए, बैंक लोन देती हैं लेकिन लोन रिकवरी में अगर आप देखेंगे थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इनका जो एनपीए का नंबर है वो टोटल जो अमाउंट हमें देखने को मिला है वो 4,055 करोड़ का एनपीए हमें देखने को मिला है, ग्रॉस एनपीए। और परसेंटेज के हिसाब से आप देखेंगे तो इनका जो लेटेस्ट एनपीए रेशियो रहा है वो 1.6% के आसपास देखने को मिला है। पिछली तिमाही में भी नंबर सेम देखने को मिल रहा था और एक साल पहले से अगर आप देखेंगे तो नंबर सेम देखने को मिल रहा है। अब नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो नंबर्स में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन अगर आप एक साल पहले से इनका जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है वो कंपेयर करते हैं तब आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। एक साल पहले जो टोटल अमाउंट इनको रिकवरी में दिक्कत आ रही थी वो लगभग 3900 करोड़ यानी 3,890 करोड़ के आसपास जो इनका अमाउंट था वो रिकवरी में दिक्कत कर रहा था। उसके बाद फिर जब पिछली तिमाही के नंबर आए थे यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट आए थे वहां पर आप देखेंगे 4,022 करोड़ का एनपीए देखने को मिला था। और इस बार अगर आप देखेंगे तो ये एनपीए का नंबर आपको और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि जितना कम हो उतना फ़ायदा होता है बैंक के लिए, अच्छी बात होती है। लेकिन यस बैंक के केस में आप देखेंगे डिपॉजिट तो बढ़ रहे हैं, लोन बुक भी बढ़ रही है, लेकिन इनके जो एनपीए हैं वो भी आपको इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इससे ये पता चलता है कि बैंक लोन दे रही है लेकिन लोन रिकवरी में उनको दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो एनपीए की हम बात करते हैं। अब एनपीए के बाद अगर हम बात करें फिर चलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम की तरफ। अब नेट इंटरेस्ट इनकम पिछली तिमाही से जब आप देखेंगे तो यहाँ पर 3% का आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। 2371 करोड़ से आपको घटकर लगभग 2300 करोड़ देखने को मिलेगी। तो लगभग 70 करोड़ का यहाँ पर कम नेट इंटरेस्ट इनकम हमें देखने को मिला है। तो एक तो सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट ये हो गया। फिर साल दर साल आप देखेंगे तो यहाँ पर ठीक है 4.5% का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन और भी कुछ नंबर आप देखेंगे जैसे नॉन इंटरेस्ट इनकम हो गई, जिसमें से मेन जो अर्निंग होती है वो फीस के हिसाब से होती है, यहाँ पर भी आप देखेंगे क्यू ऑन क्यू दिक्कत देखने को मिली है। फिर हम बात करेंगे प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट के बारे में अगर हम बात करें तो एक सेकंड दीजिएगा मुझे, प्रॉफिट का नंबर हाँ, नेट प्रॉफिट ये रहा। नेट प्रॉफिट के बारे में अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 18.5% के आसपास आपको प्रॉफिट भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे पिछली जो तिमाही थी वहां से नंबर्स में अगर आप देखेंगे थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिली है। आप देखेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम गिरी है, नॉन इंटरेस्ट इनकम भी कम हुई है। साथ ही साथ प्रोविजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 47% इनके जो प्रोविजन है वो भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। यानी कि बैंक को कहीं ना कहीं ये अंदेशा है कि उनके कुछ लोन जो है
वो ख़राब होने वाले हैं या फिर एनपीए में जाने वाले हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कि प्रोविज़न पिछली तिमाही से बैंक ने जो है वो 47% इंक्रीज़ कर दिए हैं। तो ये कुछ दिक्कतें हमें यस बैंक के केस में देखने को मिली हैं। टोटल ब्रांच नेटवर्क अगर आप देखेंगे तो बैंक का जो प्लान था फाइनेंशियल ईयर 26 में लगभग 80 ब्रांच जो है वो ऐड करने का प्लान था, और प्रेजेंट टाइम पे आप देखेंगे यानी कि FY 26 के फर्स्ट हाफ के टाइम पे 43 ब्रांच इन्होंने ऐड कर ली हैं। तो टोटल अगर ब्रांच नंबर आप देखेंगे तो लगभग 1295 टोटल ब्रांच हमें इनकी देखने को मिल रही हैं। तो ब्रांच नेटवर्क अभी सेकेंड हाफ बाकी है, वहाँ पर हमें पता चलेगा कि अपने दिए हुए टारगेट को बैंक अचीव कर पाती है या फिर नहीं अचीव कर पाती है। लेकिन अगर ओवरऑल नंबर्स की हम बात करते हैं तो क्यू ऑन क्यू बेस पे नंबर्स काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिले हैं यस बैंक के। वाई ऑन वाई तो ठीक ठाक है नंबर, कोई उतना विशेष दिक्कत नहीं, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेस पे नंबर्स में दिक्कतें देखने को मिली है, जिसका इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कल मार्केट ओपनिंग के टाइम पे इसका इम्पैक्ट जो है वो शेयर प्राइस में भी आपको देखने को मिले। तो ये छोटा सा वीडियो था यस बैंक के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। 0.1 या 0.2% आपको जानकारी मिली हो यस बैंक से। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।